हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.6 करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा। इस पार्ट में हम एक तीसरा टाइप अवकल समीकरण का एक तीसरा टाइप होता है रैखिक अवकल समीकरण। तो कैसा होता है ये, इसको आप समझेंगे। पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक क्लियर करूँगा कि इसको करते कैसे हैं, होता क्या है रैखिक, ये सारी चीज़। तब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें, शुरू से लास्ट तक सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप करेंगे हल, और उसके बाद में खुद अपने आप से भी हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समझ लीजिए कि एक समीकरण आपको दे रखी है, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में। यदि इस रूप में कहीं समीकरण आपको दिखाई दे तो ये समीकरण कहलाती है रैखिक अवकल समीकरण। इसका व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं तो समझिए। देखिए, अगर इस रूप की ये नहीं है तो इस रूप की आप बनाकर इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए कैसे हल करते हैं तो समझिए। सबसे पहले हम इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करते हैं, समाकलन गुणक, इंटीग्रल फैक्टर। क्या होता है ये, देखिए e की पावर में इंटीग्रल करते हैं p का विद रेस्पेक्ट टू x, ये करेंगे। ठीक है ना, x के सापेक्ष करेंगे इंटीग्रल। यहाँ से जो ज्ञात होगा वो if ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, अब जो इसका व्यापक हल होगा वो होगा y इंटू आई एफ। वाई के और आई एफ की गुणा करेंगे और फिर इंटीग्रल करेंगे किसका, तो क्यू का। कौन सा क्यू, ये वाला क्यू है ना, ये इंटू आई एफ, इसकी गुणा करेंगे और किसके सापेक्ष इसका इंटीग्रल करेंगे, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ वाई है, और प्लस सी। तो ये जो आएगा ये इसका व्यापक हल आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर विशिष्ट हल भी ज्ञात कर लेते हैं। जब हम c की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो वहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू अलग से दे के रखता है। ये भी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। देखिए, यदि करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, y इंटू आई एफ किसको करेंगे, जब dy बाई डी एक्स दे रखा हो, और जब dx बाई डी वाई के रूप में करें तो ये भी हो सकता है बिल्कुल। तब ये पी एक्स इक्वल टू क्यू बनेगा, पी एक्स की गुणा में आएगा, ध्यान दीजिए, और यहाँ पी वाई की गुणा में आएगा जब डी वाई बाई डी एक्स होगा। तब इसे क्या करेंगे, इसका व्यापक हल, बल्कि तो आई एफ क्या होगा, तो आई एफ हो जाएगा ये वाई के सापेक्ष, ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी वाई के सापेक्ष, और व्यापक हल इसका एक्स इंटू आई एफ इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस सी। तो ये थोड़ा सा अंतर इसमें आएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे, इस प्रकार के समीकरण बना के करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो बस सभी क्वेश्चंस को देखते रहे ध्यान से और एंजॉय करते रहे अपनी पढ़ाई का। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। देखो, ये रूप हमें दिया है जो हमें चाहिए, ये रूप हमें चाहिए। तो देखो यहाँ से p कितना आया 2, और q कितना आया साइन एक्स आ गया। फिर क्या करना है, हमें आई एफ निकालना है। आई एफ निकालने के लिए e की पावर में क्या करते हैं, p का इंटीग्रल करते हैं x के सापेक्ष। e की पावर में 2 इंटू डी एक्स, यानी कि e की पावर आ गया 2x। फिर क्या करते हैं, व्यापक हल। व्यापक हल करने के लिए क्या करेंगे, तो y की गुणा आई एफ में करेंगे और इंटीग्रल करेंगे q इंटू आई एफ का x के सापेक्ष, और प्लस c लिख देंगे। चलो मान भर दो, आई एफ की वैल्यू e की पावर 2x, और यहाँ जो q है वो साइन x है,
इंटू ई की पावर 2x dx प्लस सी। इसे अलग से उठा लेंगे और इसको हल कर लेंगे अलग से, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि बार बार इसके साथ साथ ही चलेगा। वैसे तो कर तो हम यहाँ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ करना नहीं चाहिए, थोड़ा आगे इसको लेके चलो अलग से। आई बराबर हो जाएगा I1 इक्वल टू ई की पावर 2x साइन एक्स dx। क्या करेंगे, खंडशः समाकलन करेंगे u इंटू वी करके। तो ये जो ई की पावर 2x है ये लिया u के रूप में, और साइन एक्स v के रूप में ले लिया। फिर माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे ई की पावर 2x का और इंटीग्रल करेंगे साइन एक्स का। ओके, फिर क्या करें, ई की पावर 2x साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के कोस एक्स, फिर माइनस इसका डिफरेंशियल होगा 2e की पावर 2x इंटू इसका हो जाएगा माइनस के कोस एक्स इंटीग्रल साइन एक्स का। अब फिर देखिए e की पावर 2x माइनस बाहर निकाल लो, कोस एक्स इस प्रकार से लिख लो। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी बाहर आएगा, e की पावर 2x कोस एक्स dx। इसे फिर करना पड़ेगा, माइनस e की पावर 2x कोस एक्स तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर प्लस 2 इसका फिर दोबारा से वही, इसे u और इसको v मान के कोस एक्स dx माइनस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x कोस एक्स dx और इस पूरे का भी इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x कोस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x कोस एक्स का बन जाएगा साइन एक्स, फिर माइनस 2 ई की पावर 2x और साइन एक्स dx। अब इस दो के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस ई की पावर 2x कोस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स, और दो किस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 ई की पावर 2x साइन एक्स आ गया। देखो वही चीज़ आ गई जिसे हम लेके चले थे, तो इसकी जगह इतने की I1 लिख देंगे क्योंकि I1 हम इसी को लेके चले थे। माइनस ई की पावर 2x कोस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स, फिर माइनस 4 इसकी जगह I1 लिखेंगे, और इस 4I1 को जब इधर लेके आएंगे तो ये जुड़ जाएगा इधर, माइनस ई की पावर 2x कोस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स। ये हो गए 5I1 बराबर, ये सेम लिखा जाएगा ई की पावर 2x कोस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स। I1 बराबर ई की पावर 2x बाहर ले लो, अपॉन में 5, 2 साइन एक्स को पहले लिख लो प्लस वाले को, और माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं। I1 का ये जो मान आया है हमें कहाँ रखना है, तो इसी समीकरण में रखना है जहाँ से हम इसको मान के चले थे, यहाँ पे y इंटू ई की पावर 2x बराबर I1 की जगह लिखेंगे ई की पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और प्लस में कांस्टेंट भी लिखना पड़ता है। वैसे तो आंसर आपका बन गया यही, बट एक लाइन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ई की पावर 2x को इसके नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/5, बल्कि 5 भी एलसीएम ले लेंगे और 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ये हो जाएगा 5c ई की पावर माइनस 2x, ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसको हम यहाँ से उठाया इसको, तो इसके बटे में चला गया, इस पूरे के भी और इस c के भी, तो पावर में माइनस में पावर पहुँच जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया इस प्रकार से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये भी इसी फॉर्म में दिया है,
p यहाँ 3 है और q यहाँ e की पावर -2x है। अब करेंगे IF ज्ञात, e की पावर 3 dx बराबर e की पावर आ गया 3x। फिर करेंगे व्यापक हल। व्यापक हल के लिए y इंटू IF कितना है तो e की पावर 3x है। और इंटीग्रल करेंगे किसका, q मीन्स e की पावर -2x और IF की गुणा प्लस c, तो ये हो जाएगा y इंटू e की पावर 3x बराबर e की पावर यहाँ तो केवल x बचा प्लस c, तो ये तो e की पावर x ही आ गया प्लस c, तो y इंटू e की पावर 3x इक्वल टू दिस। अब या तो आप इसको यहीं छोड़ दें या y इक्वल टू लेके जाएं तो इसे इसके बटे में लेना पड़ेगा, e की पावर x के भी और c के नीचे भी, तो ये हो जाएगा y का मान कितना, देखो e की पावर 3x जहाँ वहाँ जाएंगे -2x और c e की पावर -3x, और बस ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो आसानी से इसको हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक नेक्स्ट वीडियो में सारे सवाल समझने हैं, क्योंकि dx/dy भी वहाँ पे मैं समझाऊंगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।